नमस्कार, क्राइम पॉइंट न्यूज़ के स्पेशल पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं महेश पांडे। जैसा कि हम बता दें कि किसी देश का राजनीतिक भविष्य जो होता है उस प्रदेश का जो है युवा होता है। आज हमारे बीच में जो युवा मौजूद हैं उनको किसी नाम की या किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भदोही की राजनीति ने जिस हिसाब से उनको एक नाम दे दिया, एक मान दे दिया, शोहरत दे दिया, वो शायद नसीब वालों को ही मिलती है। वार्ड क्रमांक 24 से अमित सिंह को जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित होने के बाद उनको जिस हिसाब से भदोही जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के विनय श्रीवास्तव ने पहले उनको भारतीय जनता पार्टी की दावेदारी दी कि आप जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए आप जो है अपना नामांकन करिए। नामांकन के बाद भारतीय जनता पार्टी घोषणा करती है कि हमारे प्रत्याशी अमित सिंह जी हैं, लेकिन इसके बाद जैसे ही चुनाव नज़दीक आते हैं भारतीय जनता पार्टी पुनः कहती है कि हमारे प्रत्याशी अमित सिंह जी नहीं हैं। दूसरा सबसे बड़ा भदोही का चौंकाने वाला जो रहा, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में सोनू मोनू के नामों की घोषणा होती है, भारतीय जनता पार्टी नामों की घोषणा करती है, और जब जो है जिस दिन नामांकन वापसी का समय रहता है, दिन रहता है, उस दिन सूचना ये मिलता है कि अब वहाँ के जो है चिंटू सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हो गए। तमाम ऐसे जो है उलटफेर जिस हिसाब से त्रिस्तरीय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष विनय श्रीवास्तव के नेतृत्व में किया गया, अब देखना यह है कि कुछ महज समय बचा हुआ है, तकरीबन 7 से 8 महीने विधानसभा चुनाव को लेकर के। अब विधानसभा चुनाव में क्या रंग लाएंगे ये भदोही के नेता, ये सबसे बड़ा सवाल है। और साथ साथ में अब तो ये समय ही निर्धारित करेगा कि उस रंग और भंग में क्या देखने को मिलता है। आज हमारे बीच में जो युवा चेहरा जिनको जो है त्रिस्तरीय चुनाव में एक नाम शान शोहरत मिला, वो युवा हमारे बीच में मौजूद हैं। हमारे बीच में वार्ड क्रमांक 24 से जो जिला पंचायत के जो प्रत्याशी पंकज शुक्ला जी रहे वो मौजूद हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि अब त्रिस्तरीय चुनाव पूर्णतः जो है समाप्त हो चुका है, अब बचा है विधानसभा, और नवंबर महीने में इस बार जो है एमएलसी का चुनाव है। तो क्या कहेंगे पंकज जी, आप यहाँ के युवा हैं और अब यहाँ के जो बदलते घटनाक्रम, जो राजनीतिक घटनाक्रम रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? पांडे जी, मैं तो सबसे पहले आपको और आपके इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो कि आप हमारे सामने जो है आए और हमारा विचार पूछ रहे हैं। और हमारे ज़िले की स्थिति तो आप बता ही रहे हैं, बहुत ही दैनिक है, जो कि किसी भी स्तर में कहा जाए जो निंदनीय है। जो कि यहाँ की राजनीति, जो जिला की हमारी राजनीति, जो कोई जो है अध्यक्ष अपने आप को जिला का समझता है, जबकि वो एक पार्टी का अध्यक्ष होता है। जो पार्टी का अध्यक्ष होता है उससे संगठन को मजबूत किया जाता है, न कि ज़िले को मजबूत जनता जिसको चुनती है वो ज़िले को मजबूत करता है, वो विकास करता है। और यहाँ की राजनीति में काफ़ी उलटफेर जो है आप लोग जान ही रहे हैं, हमारे साथ किस तरह से धांधली करके और इस स्तर पे वो जो है अपने आप को स्थापित करना पड़ा। इस स्तर से जो राजनीति कर रहे हैं उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए था, अपने स्वाभिमान को भी बेच दे रहे हैं। तब भी जो है अपने आप को जो है लग रहा है कि जैसे हम जो है जिला अध्यक्ष का मतलब आप जान ही रहे हैं कि एक जो है पार्टी संगठन को चलाया जाता है। जैसे सपा बसपा और अन्य जो पार्टियां हैं तो अपना जिला अध्यक्ष बनाती हैं तो अपने संगठन को मजबूत करने के लिए, अन्यथा वो जनता के बीच में आके जनता के बीच में राजनीति करता है, और गंदी राजनीति जो कि रोकना चाहेंगे। आप जो है युवा हैं, और युवा कहा जाता है कि जब जो है देश का नेतृत्व करेगा या युवा के कंधे पर जब देश का एक प्रकार से प्रभार रहता है, तो ऐसे में जो है देश का प्रदेश की उन्नति संभव हो पाती है। क्या कहेंगे, आप एक युवा हैं, पहला आपका चुनाव रहा इस बार, भविष्य में अगर कैरियर आपका रहेगा, जनता जनार्दन अगर मौका देगी तो भविष्य में जो है आपका जो है और भी चुनाव आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इस बार का जो चुनाव रहा
पहला आपका चुनाव रहा वो किस प्रकार से रहा? चुनाव हम बहुत मजबूती के साथ और बहुत ईमानदारी के साथ चुनाव लड़े थे और ईमानदारी के साथ ही चुनाव को मैं वो किया था कि जनता जन एक व्यक्ति भी जानता है कि हमारे साथ किस स्तर से धांधली करके हमको चुनाव हराया गया, लेकिन उसका मुंह तोड़ जवाब जो है जनता और जो जिला पंचायत सदस्य और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के जो स्तरीय नेता हैं वो भी उनको जवाब दिए कि जो है किसी के साथ अन्याय जो है करना नहीं चाहिए, उसका फल उसको भुगत रहा है। और हम जो है अपने माननीय विधायक जी श्री रविंद्रनाथ त्रिपाठी जी का धन्यवाद करते हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी जो है जिलाध्यक्ष के विरोध के बाद भी अपने भाइयों को लड़ाएं और उनको जो है जिला पंचायत अध्यक्ष बनाएं। इसके लिए मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। अपने ज़िले का मान सम्मान भी वो बचाएं और जो है इस राजनीति को जो है ध्वस्त किए, जो साजिश के तौर पे जो यहाँ राजनीति कर रहे थे, जो साजिश कर रहे थे, 4 लोग जो है मिल के यहाँ साजिश कर रहे थे और वही जो है लोगों को ध्वस्त करके और ज़िले का मान सम्मान बचा लिए। अगर एक युवा, मान लीजिए अगर एक युवा जो है राजनीति में आना चाहे, तो अभी आप जिस हिसाब से आप बता रहे हैं और इस बार जो है पहला चुनाव जरूर रहा, लेकिन जनपद में एक चर्चा का विषय आपके नाम पर जरूर रहा। तो अगर मान लीजिए कि अब युवा अगर राजनीति में आना चाहे, अगर युवा यहाँ पर जो है अपना कैरियर बनाना चाहे राजनीतिक फील्ड में, तो ऐसे में युवाओं को क्या करना चाहिए, किस हिसाब से तैयारी करके आनी चाहिए? मैं तो यही कहूँगा, हमारा यही सुझाव है कि किसी जात पात की राजनीति न करके सर्व समाज की राजनीति करना चाहिए। जिले के लिए या प्रदेश के लिए सर्व समाज की, आपको सर्व समाज के नेता होते हैं, न किसी पार्टी के, उसी स्तर पे राजनीति करना चाहिए और जो है देश को, जिले को, प्रदेश को आगे लेके जाना चाहिए। हमारा यही विचार है। जी, हमारे बीच में जो है एक युवा और मौजूद है, हमसे राय लेने की कोशिश करें, प्रक्रिया लेने। क्या कहेंगे आप? लगातार आप युवा हैं और लगातार इस चुनाव में आप भी जो है रहे। अब ऐसे में 2022 का विधानसभा चुनाव है, अब युवाओं को मतलब किस हिसाब से जो है अपना जो है जो मुकाम हासिल करने, किस हिसाब से आना चाहिए ऐसे चुनाव में? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको आपके चैनल क्राइम पॉइंट को धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरा विचार लेना चाहा। मेरा युवाओं को लेकर के सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, युवा का उल्टा वायु होता है, वायु, और वायु जब चलता है तो सबको उड़ा करके ले जाता है। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से छात्र राजनीति किया हूं और वहाँ पे हम लोग जब छात्र आंदोलन करते थे, छात्र संघ चुनाव बहाली का आंदोलन करते थे, तो युवाओं के अंदर उनको उनकी भावना को जागृत करने के लिए 2 लाइन बोलते थे कि हुस्न क्या रूह तक खुलासा देखिए, हुस्न क्या रूह तक खुलासा देखिए, इस भीड़ में घुसकर तमाशा देखिए और बदल सकता है जो पूरी दुनिया का मिजाज, बदल सकता है जो पूरी दुनिया का मिजाज, इस युवा पीढ़ी के चेहरे पर हताशा देखिए। युवा पीढ़ी के चेहरे पर हताशा थी। आज 2017 के बाद रोकना चाहेंगे, युवा पीढ़ी के चेहरे पे जो भदोही में जो हताशा हुई, उसका मुख्यतः जिम्मेदार कौन रहा? जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करता हूं, भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी था, कार्यकर्ता था, टिकट मांग रहा था और टिकट मांगना मेरा फर्ज था और हक था। मैं अपने हक की लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन जो संगठन का मुखिया था विनय श्रीवास्तव, मैं मंडल का महामंत्री था, हमसे कोई मजबूत दावेदार हमारे वार्ड नंबर 25 में नहीं था। हमको टिकट न दे करके सामान्य सीट पर, सामान्य महिला सीट पर बैकवर्ड महिला को टिकट दे दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बिंद बिरादरी की थी। मैं बहुत सम्मान करता हूँ बिंद बिरादरी का, बहुत सम्मान करता हूँ सभी वर्गों के लोगों का, लेकिन हम बैकवर्ड में लड़ नहीं सकते हैं, हम सुरक्षित में लड़ नहीं सकते हैं। हमारा एक ही रिजर्वेशन है, सामान्य वर्ग, उसमें भी अगर आप दूसरे लोगों को टिकट दे देंगे, जो दूसरे दल से आया हुआ है उसको टिकट दे देंगे, तो हम कहाँ जाएंगे? हमारी नाराज़गी उस व्यक्ति से है, क्योंकि वह व्यक्ति अकेले अपना डिसीजन संगठन के ऊपर थोप दिया। विकास तिवारी को टिकट नहीं दिया, पंकज शुक्ला को टिकट नहीं दिया, और जितने भी जीतने वाले कैंडिडेट थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, उनको टिकट नहीं दिया। 26 में से 3 सीट जीती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, 26 में से 3 सीट जीती है। चौथी मैं इसलिए नहीं मानता हूँ क्योंकि पंकज शुक्ला जी को हराया गया है। तो 26 में से 23 सीट हारने वाली भारतीय जनता पार्टी
किस मुंह से बोलती है कि मैं विधानसभा चुनाव जो है अपने कार्यकर्ताओं के दम पर लड़ूंगी। रोकना चाहेंगे तिवारी जी, ये बताइए कि मतलब जो पार्टी चलती है वो संगठन के माध्यम चलती है, किसी एक व्यक्ति विशेष के माध्यम नहीं। ऐसे में जो है क्या सिर्फ महज जो है जिला अध्यक्ष को टारगेट करना कहाँ तक उचित रहेगा? जिला अध्यक्ष को टारगेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जिला अध्यक्ष स्वयंभू बन के बैठा है। भारतीय जनता पार्टी भदोही का जो जिला अध्यक्ष विनय श्रीवास्तव है वो अपने आप को स्वयंभू मानता है। वह संगठन के जो कार्यकर्ता हैं, निचले स्तर के कार्यकर्ता हैं, उनकी आवाज़ को अनदेखी करता है। जब हमारे कार्यकर्ता कह रहे हैं कि पंकज शुक्ला को टिकट दीजिए, हम उनको जिताने का काम करेंगे, तब उन कार्यकर्ताओं की आवाज़ को नज़रअंदाज करता है। जब हमारे कार्यकर्ता हैं कि आप विकास तिवारी को टिकट दीजिए, मैं उनको जिता करके भेजने का काम करूंगा, तो उन कार्यकर्ताओं की आवाज़ को नज़रअंदाज करता है। मतलब जो चाहता है वो अपने मन का करता है। बना दिया सोनू मोनू को प्रत्याशी, लेकिन सोनू मोनू पता चलता है जब नॉमिनेशन फार्म वापस लेने का आता है तो नॉमिनेशन वापस ले लेते हैं। आखिर क्या चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी की जितनी किरकिरी इस व्यक्ति ने, इस स्वयंभू व्यक्ति ने किया, उतना किरकिरी पूरे प्रदेश के किसी जिले में नहीं हुआ। अमित सिंह के बारे में मैं क्या कहूँ? अमित सिंह एक युवा जो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव जीतने के लिए, उस युवा को इस व्यक्ति ने शुरू से लेकर के आखिरी तक गुमराह किए रखा। अमित सिंह की कोई गलती नहीं, अमित सिंह को सिर्फ और सिर्फ इसी व्यक्ति ने गुमराह किया। इसके साथ 2-3 और लोग लगे थे जो लगातार अमित सिंह को यह प्रलोभन दिए कि मैं तुमको जिला पंचायत अध्यक्ष बनाऊंगा। मैं कहना चाहूँगा कि अमित सिंह को इसने शुरू से ही लगातार जो है भ्रमित किए रखा कि मैं तुमको टिकट दिलाऊंगा, मैं तुमको चुनाव जिताऊंगा, मैं तुमको जिला पंचायत अध्यक्ष बनाऊंगा। प्रयास किया, लेकिन जानते हैं चुनाव हर समीकरण पे लड़ा जाता है। पैसे से लड़ा जाता है, जाति समीकरण से लड़ा जाता है, संगठनात्मक तरीके से लड़ा जाता है, आपके ऊपर गॉडफादर कौन है, सारी चीज़ें जो है, परिस्थितियाँ जब आपके अनुकूल होती हैं तब आप जो है जिला पंचायत अध्यक्ष, सदस्य, ब्लॉक प्रमुख कोई भी चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। तो अमित सिंह को शुरू से लेकर के लास्ट तक इस व्यक्ति ने गुमराह किए रखा। पंकज शुक्ला को आश्वासन दिया था कि मैं तुमको टिकट दूंगा, चुनाव लड़ाऊंगा, जिला पंचायत सदस्य और अध्यक्ष बनाऊंगा। इनके साथ अन्याय किया। ऐसे तमाम युवा थे, पंकज शुक्ला, विकास तिवारी, अमित सिंह, विपिन दुबे वार्ड नंबर 4, तमाम ऐसे युवा थे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, उनको टिकट नहीं दिया। मैं क्या कहूँ इस व्यक्ति के लिए? भारतीय जनता पार्टी संगठन की जितनी किरकिरी इस व्यक्ति ने कराई, काशी क्षेत्र से लेकर लखनऊ तक सारी खबर शीर्ष नेतृत्व का है। हमारे जैसे कार्यकर्ता लगातार मेल कर रहे हैं, हमारे जैसे कार्यकर्ता लगातार काशी क्षेत्र जाकर के गुहार लगा रहे हैं कि इसके खिलाफ कार्रवाई करिए और बचा लीजिए मेरे भारतीय जनता पार्टी संगठन को। निश्चित रूप से शीर्ष नेतृत्व को तय करना है कि विधानसभा 2022 का चुनाव इस व्यक्ति के नेतृत्व में लड़ेंगे कि कोई दूसरा जो संगठन का व्यक्ति होगा, जो ईमानदार व्यक्ति होगा, उसके नेतृत्व में लड़ेंगे। यह तय शीर्ष नेतृत्व को करना है कि विनय श्रीवास्तव की अगुवाई में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे कि दूसरा कोई संगठन का कार्यकर्ता होगा। जी बिल्कुल, जो है हम अपने दर्शकों को बता देना चाहेंगे कि भदोही के बदलते राजनीतिक घटनाक्रम में जिस हिसाब से जो त्रिस्तरीय चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें 26 जिला पंचायत सदस्य जो है कुल मिलाकर के भदोही जनपद में रहे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने कुल महज जो है जो यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा गया, जिस हिसाब से टिकट बंटवारा रहा, या ये कहें कि किसी एक व्यक्ति ने जो है टिकट बंटवारे में अपना पूरा मत जो है थोप दिया, और थोपने का नतीजा ये रहा कि महज जो है पूरे जनपद में भारतीय जनता पार्टी 26 में महज 4 ही सीटों पर अपनी जीत जो है दर्ज करा पाई। किसी भी प्रकार से, चाहे इधर से चाहे हेरा फेरी करके, किसी प्रकार से महज 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत दर्ज करा पाई। हमारे बीच में लगातार पंकज शुक्ला जी मौजूद हैं, उनके समर्थक जो हमारे एक युवा मौजूद हैं, और हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे पंकज जी? अब जो है कहते हैं कि सुबह का भूला यदि शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। अब अगर कहीं ऐसा पार्टी का जो है कहीं नज़रिया अगर बदलता हुआ नज़र आएगा तो क्या रवैया रहेगा आपका? अरे मैं सेवक हूँ, हमें भूला बिसरने का कोई बात नहीं है। मैं तो सेवक हूँ, सेवा हर समय किया हूँ, करता रहूँगा। जी, आप जो है जिस हिसाब से आपका जवाब है, तो एक सवाल और हमारा है कि वर्तमान समय में देखा जाए विधानसभा चुनाव है, ऐसे में बहुजन समाज पार्टी और जो है जो समाजवादी पार्टी है अब ब्राह्मण ट्रम्प कार्ड खेलना चाहती है, क्या कहेंगे उस पर? जिले की राजनीति जब कोई भी जो है पार्टी, तभी याद ब्राह्मणों का वो लोग करते हैं जब चुनाव आता है। इसके पहले कहाँ चले जाते हैं? चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, पांडे जी, जब चुनाव आया तभी ब्राह्मण, इसके पहले कहाँ गए वो लोग? तो ब्राह्मणों
एक ऐसे ब्राह्मण नहीं हैं, ब्राह्मण शिक्षित हैं, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं, उनको खुद जो है अपना वो है कि वो कहाँ किसको मत करेंगे, किसको चुनाव जिताएंगे, देश का भला कौन कर रहा है, देश को कौन आगे ले जा रहा है। ऐसे कोविड जैसे महामारी बीमारी में यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसे, और उत्तर प्रदेश के माननीय योगी नाथ जी जो है देश को हमारे इस स्तर पे बचा के ले के चले गए। जनता जो है सब जान रही है कि किस स्तर से जो है लोग, जो मान लीजिए आज ब्राह्मणों का वो याद कर तो रहे हैं, लेकिन भविष्य नहीं है ना। भविष्य जनता और ब्राह्मण सब जान रहे हैं कि किस पार्टी के लिए किस नेता जो है भविष्य है, कौन देश को आगे ले जाएगा, कौन यहाँ जो है जातिगत की राजनीति करके भ्रष्टाचार को फैला के और देश को इस स्तर पर पहुँचा देगी। अगर आज प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के अलावा अगर हमारे देश का कोई और प्रधानमंत्री होता तो इस देश की स्थिति बहुत भयानक हो जाती। हम आप जो है आज खड़े होके प्रेस वार्ता नहीं करते। पांडे जी क्या कहेंगे आप, जो है युवा हैं और जो बदलते जो बदलते हालात हैं इस समय प्रदेश की जो राजनीति है, जो है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी अब जो है ट्रम्प कार्ड खेल रही है। देखिए, क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी शुद्ध रूप से जातिवादी पार्टी है और परिवारवादी पार्टी है। बहुजन समाजवादी पार्टी शुद्ध रूप से जातिवादी पार्टी है और परिवारवादी पार्टी है। ये लोग पार्टी नहीं, एक कंपनी चलाते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। मैं कहता हूँ, मैं छात्र राजनीति से निकला हूँ और मैं जो बात बोलता हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ। ये लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। समाजवादी पार्टी का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा तो मुलायम सिंह यादव जी के परिवार का होगा। बहुजन समाजवादी पार्टी का अगर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, कोई मुख्यमंत्री होगा तो बहन स्वयं मायावती जी होंगी या उनका भतीजा आनंद होगा या फिर कोई परिवार का होगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, ये जातिवादी पार्टियाँ जब चुनाव आता है तब बोलते हैं ब्राह्मण मेरा है, ब्राह्मण मेरा है। लेकिन यही मायावती जिसको ब्राह्मणों ने आशीर्वाद देकर के पूर्ण बहुमत से सरकार बनाया, तो सरकार बनाने के बाद क्या बोलती हैं, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। मतलब सरकार बनाया ब्राह्मणों ने और ब्राह्मणों के ऊपर ही नारा दिया कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। लेकिन रोकना चाहेंगे, लेकिन ये फैसला तो चुनाव के पहले था जब वो मुख्यमंत्री नहीं थी। अच्छा, तब जो है ये घोषणा उन्होंने किया था। उसके बाद तो तिलक तराजू का तो कहीं तिलक तराजू नहीं दिखा। ठीक है, कोई बात नहीं, सरकार बनाई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बसपा की सरकार बनने के बाद सबसे ज़्यादा SC/ST के मुकदमे अगर किसी बिरादरी पे दर्ज हुए, किसी जाति पे दर्ज हुए तो ब्राह्मणों के ऊपर दर्ज हुए। समाजवादी पार्टी जो ब्राह्मणों को अपना करने के लिए 5 जो है जो ब्राह्मण नेताओं को आगे किया है कि ये लोग ब्राह्मणों के ठेकेदार हैं, ये लोग ब्राह्मणों का वोट बैंक बटोरेंगे। उत्तर प्रदेश में लगभग 22 करोड़ की आबादी है। मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, समाजवादी पार्टी खुले मन से ब्राह्मणों को सामंतवादी बोलती है। समाजवादी पार्टी खुले मन से ब्राह्मणों के खिलाफ ऐसे ऐसे कमेंट किए हैं कि मैं आपसे क्या कहूँ इस चैनल के माध्यम से। वो कभी ब्राह्मणों का सम्मान न की है और न कर सकती है। रही बात राजनीतिक परिदृश्य में, ये लोग ब्राह्मणों को अपना वोट बैंक समझते हैं, अपना सोचते हैं कि ब्राह्मण जो है मेरे कहने से, मेरे भलाने से, फुसलाने से आ जाएगा। मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं माननीय श्री अखिलेश यादव जी को, माननीय श्री बहन मायावती जी को, ब्राह्मण आपके छलावे में, ब्राह्मण आपके बहकावे में नहीं आने वाला है। ब्राह्मण समाज को एक दिशा दिखाने का काम करता है और ब्राह्मण यह देखता है कि हमको मुख्यमंत्री किसे बनाना है। ब्राह्मण ने बसपा सरकार भी देखा, ब्राह्मण ने सपा सरकार भी देखा, ब्राह्मण ने कांग्रेस की सरकार को भी देखा जिन्होंने जो है 5-5 ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाए। तो ब्राह्मण तय करता है कि अब हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा। इससे पहले जब भाजपा की सरकार विपक्ष में हुआ करती थी, जब भाजपा के लोग संघर्ष किया करते थे, जब भाजपा के लोग छाती पीट पीट कर कहते थे कि मुझे एक बार मौका दीजिए, मैं आपके सुख में दुख में विकास कार्यों को लेकर के आऊँगा, तब यही ब्राह्मण समाज उनको नहीं करता था। लेकिन पिछली बार जब ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, प्रभु श्री राम की कृपा से उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बने। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का जो ब्राह्मण समाज है, ब्राह्मण समाज का पूरा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। और निश्चित रूप से जितनी सीटें हम पिछली बार 322 सीट पाए थे, 350 से ज़्यादा सीटें जीत करके फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। योगी आदित्यनाथ जी फिर से लगातार दोबारा ऐतिहासिक वोटों से चुनाव जीत करके मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस हिसाब से आपका जवाब है उससे स्पष्ट नज़र आता है कि आज भी आपके जहन में भारतीय जनता पार्टी को लेकर के कहीं न कहीं एक उम्मीदें और भारतीय जनता पार्टी भी विश्वास बरकरार है। क्या कहेंगे, अब तो तिवारी जी के दिल में जो है भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास पूरा जो है पूर्ण रूपेण अभी दिख रहा है, छलक भी रहा है। तो अब भदोही पर क्या विश्वास जताया जाए भारतीय जनता पार्टी पे? भदोही पे भरपूर विश्वास है भारतीय जनता पार्टी पे। भारतीय जनता पार्टी से पूरी जनता जो है जुड़ी हुई है, जो है पूरे ब्राह्मण समाज जो है उनका स्वागत रहेगा।
और आप जो बोल रहे हैं कि बहन मायावती जी जो है, अगर वो ब्राह्मणों की इतनी बड़ी शुभचिंतक जो हैं, अगर ब्राह्मणों को प्रोजेक्ट कर दें जो है ना विधानसभा चुनाव के मुख्यमंत्री के लिए यूपी के ब्राह्मणों को प्रोजेक्ट कर दें, और भाई इतनी बड़ी बहन मायावती जी अगर ब्राह्मणों की इतनी बड़ी शुभचिंतक हैं तो जाके अपना जो है भाई लोकसभा चुनाव में जो है अपना प्रधानमंत्री का जो है अपना वो देखें, दावेदारी करें, और जनता को जो है अगर यहाँ यूपी का वो भला चाहती हैं ब्राह्मणों का, तो किसी ब्राह्मण को जो है प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री के लिए करें, पूरी जनता उनके साथ रहेगी, उनसे कोई बैर थोड़ो नहीं है। देश का जो भला करेगा, जो प्रदेश का भला करेगा, ब्राह्मण समाज उसी के साथ रहेगा, चाहे वो जो पार्टी हो। क्या कहना चाहेंगे अब और तमाम भदोही की राजनीति अभी फ़िलहाल अभी यहाँ 3 विधानसभा चुनाव होने का, उसके पहले ही नवंबर महीने में तकरीबन जो है अब यमलसी का चुनाव रहेगा, क्या कहना चाहेंगे उस पर? सही नेतृत्व को हाथ में वो दें, बस उनके साथ में रहें। जी बिल्कुल, जो है इनके ब्लड में जो है जहन में पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी रग रग में जो है बसी हुई है, लेकिन जो यहाँ का कुछ समय से जो भदोही की राजनीति में उथल पुथल हुआ, या ये कहें कि यहाँ पर हेरा फेरी की गई, जिसको लेकर ये युवा वर्ग काफ़ी नाराज़ दिख रहे हैं, और इनका सिर्फ एक ही कहना है कि अब शीर्ष नेतृत्व को जो है कहीं न कहीं इसमें हस्तक्षेप करके, और यहाँ की जो समस्या है में कहें कि भारतीय जनता पार्टी को घुमा फिरा के, या ये कहें कि चक्री नचा दिया है, अब उस चक्री को सही पर और सीधे तौर पर लाया जाए। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ महन पांडे, भदोही, उत्तर प्रदेश।